चलिए तो देखिए हम लोग अब इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, ये पाठ हम लोगों का समाप्त हो गया है, जीव जगत। अब हम लोग इसके किसको देखेंगे, प्रश्न उत्तर को। तो देखिए पहला प्रश्न है कि एक कोश की जीव है, बताइए कौन सा है। मनुष्य, केचुआ, छिपकली, युगलीना। कौन सा है, युगलीना। ठीक है, क्योंकि मनुष्य, केचुआ जिसमें हड्डी पाई जाती है वो तो बहुकोश की जीव हो गया। यही युगलीना है, अमीबा, पैरामीशियम और युगलीना, यही ना है एक कोश की जीव। दूसरा है देखिए मेरुदंड पाया जाता है। मेरुदंड माने रीढ़ की हड्डी, किसमें पाई जाती है। केचुआ, जोंक, तिलचट्टा, मछली। किसमें पाई जाती है, मेरुदंड। रीढ़ की हड्डी मछली में पाई जाती है, जानते हैं सभी लोग। अपुष्पी पौधा यानी जिसमें फूल नहीं लगता है, कौन सा है। आम, फर्न, जामुन और केला। कौन है, फर्न। वेरी गुड, जान रहे हैं। फर्न बैक्टीरिया, ये सब अपुष्पीय ना, बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, मांस है ना, ये सब पौधा जो है वो सब कैसे हैं, अपुष्पीय। ठीक है, अब मूल रोम देखिए किसमें पाया जाता है। मूल रोम क्या करता है, वो जल और खनिज लवण को अवशोषित करता है और पत्तियों तक पहुंचाता है। तो कहाँ पाया जाएगा, तने में, पत्ती में, जड़ में या फूल में। जड़ में। किसमें, जड़ में। ठीक है, चलिए तो देखिए पहला जो था, पहला प्रश्न है एक कोश की जीव कौन सा है। एक कोश की जीव कौन सा है, मनुष्य, युगलीना, केचुआ, कवक, केचुआ, छिपकली। तो पहला का क जो है, पहला के क में एक कोश की जीव कौन है, युगलीना है। कौन है, युगलीना है। तो पहला के क में कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा, क्योंकि एक कोश की जीव अमीबा, पैरामीशियम और युगलीना है और बकिया जो है वो बहुकोश की है, यही ना है। और ख देखिए क्या है, ख कह रहा है मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी किसमें पाई जाती है। केचुआ में, जोंक में, तिलचट्टा में और मछली में। तो हम जानते हैं कि केचुआ जुआ में रीढ़ की हड्डी पाई ही नहीं जाती, केवल मछली ही ऐसी है। तो मछली वाला ऑप्शन है चौथा। और ग देखिए क्या कर रहा है, अपुष्पी पौधा है। आम, फर्न, जामुन और केला। क्या है, फर्न है। फर्न है, बैक्टीरिया है, कवक है, शैवाल है, मांस का पौधा है। ये सभी क्या है, अपुष्पी पौधे हैं, इसमें पुष्प नहीं लगते। तो कौन सा हो गया, फर्न का मतलब दूसरा ऑप्शन। और घ देखिए मूल रोम किस में पाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि मूल रोम जो है वो जड़ में ही पाया जाता है, जो जल और खनिज लवण अवशोषित करके कहाँ पहुंचाता है, पौधों तक। तो तना में, पत्ती में, जड़ में, पुष्प में, किस में पाया जाता है, जड़ में। तो घ का तीसरा ऑप्शन। देखिए कितना आसानी से हम लोग कर लिए। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा का क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज। ये देखिए इसमें सत्य असत्य छांटना है। ठीक है, कौन सा सही है कौन सा गलत। देखिए पौधे को भोजन की आवश्यकता होती है या नहीं, बताइए। पौधे को भोजन चाहिए, बिल्कुल सत्य है। बिना भोजन के पौधे या हम लोग कोई नहीं रह सकते। ख है जंतुओं में वृद्धि जीवन पर्यंत होती रहती है, नहीं, ये तो एक समय के बाद रुक जाती है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल गलत है। अमीबा बहुकोश की जीव है। अभी हमने देखा कि अमीबा, पैरामीशियम और युगलीना ये सब कैसे जीव हैं, एक कोश के। ठीक है, तो ये गलत है। पैरामीशियम एक सूक्ष्म जीव है, बिल्कुल सूक्ष्म जीव है, इसे हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते। और देखिए रंध्र गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं, बिल्कुल रंध्र ही हैं जो सांस लेते समय ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, बिल्कुल सही है। गेहूं तथा धान बहुवर्षीय पौधा है, बहुवर्षीय कहां से, गेहूं तो 5 महीना में पैदा हो जाता है, तो कैसा हुआ, 1 वर्षीय पौधा हुआ। खरगोश अकशेरुकीय यानी खरगोश में हड्डी नहीं पाई जाती क्या, गलत है। सूक्ष्म जीव
हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। नहीं देते हैं, सही बात है, दिखाई देते हैं क्या? सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? सूक्ष्मदर्शी चाहिए, ठीक है। चलिए तो देखिए, जो सही गलत वाला है उसमें क क्या है? क करा पौधे को भोजन की आवश्यकता होती है। सही है कि गलत है? पौधे को भोजन चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बिना भोजन के पौधा कहाँ रह पाएगा? सही है। ख कह रहा है जंतुओं में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। सजीवों के गुण जो हमने पढ़े थे, तो हर जंतुओं की वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती, एक निश्चित समय के बाद पश्चात उसकी वृद्धि क्या होती है? रुक जाती है। तो ये ख वाला क्या है? गलत है। ग कह रहा है अमीबा बहुकोशिकी जीव है। अमीबा बहुकोशिकी जीव है? नहीं। कैसा जीव है? एक कोशिकी। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये तीनों कैसे जीव हैं? एक कोशिकी। तो ये वाला गलत हो गया। गो। पैरामीशियम एक सूक्ष्म जीव है, बिल्कुल सही है। पैरामीशियम सूक्ष्म जीव है, इसको हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते। तो पैरामीशियम एक सूक्ष्म जीव है, बिल्कुल सही है। रंध्र गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो रंध्र ही है जो पत्तियों में पाए जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जो जब श्वसन करते हैं तो अपने अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और जब गैस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो रंध्र गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं कि नहीं? बिल्कुल सही है, अंग है। च है गेहूं और धान बहुवर्षीय पौधा है। बहुवर्षीय है, 5 महीना में हो जाता है। 1 वर्षीय है, ये गलत है। खरगोश अकशेरुकीय, खरगोश को कह रहा है कि रीढ़ की हड्डी नहीं होती, गलत है, बिल्कुल गलत है। खरगोश कशेरुकी है, रीढ़ की हड्डी होती है। सूक्ष्म जीव हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, बिल्कुल सही है। सूक्ष्म जीवों को जैसे अमीबा को देखना हुआ, पैरामीशियम को देखना हुआ, यूग्लिना को देखना हुआ, तो हमें क्या चाहिए? हमें सूक्ष्मदर्शी चाहिए, तो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, ये बिल्कुल सही है। अब देखिए तीसरा क्या है? खाली स्थान भरने को। चलिए देखिए, ये देखिए खाली स्थान भरना है कि भोजन से हमें कार्य करने के लिए क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। भोजन से हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। क है सभी जंतु और पौधे श्वसन करते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन करेंगे तो बाहर अंदर कौन सी लेंगे? ऑक्सीजन। कछुए का जीवन काल कितना होता है? 120 से 150 वर्ष। लाजवंती का पौधा स्पर्श करते ही, स्पर्श के प्रति क्या है? संवेदनशील है, क्योंकि संवेदनशीलता जब हम लोग पढ़े थे तो उसको छू देते हैं तो वो अपनी पत्तियां सिकोड़ लेता है। अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन। उत्सर्जन क्रिया द्वारा शरीर के अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं? बाहर निकालते हैं। पादप मिट्टी से मूल रोम की सहायता से जल और खनिज लवण का अवशोषण करते हैं, ठीक है। ये देखिए भरने वाला हो गया। तो देखिए भरने वाले में भी हमारे पास क्या है? क है, ख है, ग है, घ है, अंग है और च है। तो देखिए क्या है? क क्या है? भोजन से हमें कार्य करने के लिए क्या मिलती है? बिना ऊर्जा के हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए। ये ऊर्जा भोजन करेंगे तभी मिलेगी, तब तो हम काम करेंगे। तो जो भी हम भोजन करते हैं, जो भी खाना खाते हैं, उससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। अगला है सभी जंतु श्वसन क्रिया में खाली स्थान गैस बाहर निकालते हैं। कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन सी गैस अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन। तो कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कछुए का जीवन काल क्या होता है? जहां जीवन काल हम लोग पढ़े थे 120 से 150 वर्ष। और लाजवंती का पौधा, वहां पर देखिए गर्म तवे को हम लोग छू देते हैं, जब ड्रम बजाते हैं तो पक्षियां उड़ जाती हैं। ये सब लाजवंती के पौधे को छू देते हैं तो वो अपनी पत्तियां सिकोड़ लेती है, लजा जाती है, इसीलिए उसका नाम लाजवंती पड़ा है। वो सब
कहाँ पढ़े थे? संवेदनशीलता में। तो लाजवंती का पौधा छूने के प्रति क्या है? संवेदनशील है। ठीक है, इसमें संवेदनशील भरा जाएगा। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाले। मल हो गया, मूत्र हो गया, पसीना हो गया, ये सब शरीर से खराब पदार्थ हैं। इन सबको बाहर निकालते हैं। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन में पढ़े थे। और पादप मिट्टी से, मिट्टी में जड़ के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है जो जड़ के बाहर रोए जैसे निकला रहता है, मूल, जिसको कहते हैं मूल रोग। वही न जल और खनिज लवण को प्राथमिक जड़ तक पहुंचाएगा, प्राथमिक जड़ तने तक पहुंचाता है। तो इसमें भरना है कि पादप मिट्टी से खाली स्थान की सहायता से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। यानी किसकी सहायता से? की सहायता से। अब देखिए मिलाना है। मिलाना तो बहुत आसान है। आइए देखिए, मेढक कैसा है? उभयचर, हम जान रहे हैं, मिला दिए, उभयचर से मिला दिए। स्तंभ कंद अभी पढ़े हैं। आलू है ना। प्रकंद में अरबी और ये प्रकंद में हल्दी है और अदरक है, और घन कंद में क्या था? अरबी था। अंडायुज, जो अंडा देते हैं उसे अंडायुज कहते हैं। ठीक, अंडायुज हो गए अंडा देने वाले, और जो बच्चा देते हैं उसे कहते हैं जरायुज। सलजम कैसा है? कुंभ रूप का उदाहरण। मूली जो है तर्क रूप का उदाहरण, और गाजर जो है शंख रूप का उदाहरण। प्रजनन में अंडे देते हैं चाहे बच्चे देते हैं। उत्सर्जन में क्या करते हैं? हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। संवेदनशीलता क्या है? धमाके को सुनकर चौंक जाना। ठीक है, चलिए तो देखिए चौथा का क ख से लेके 6 तक इसमें मिलाना है। ठीक है, तो मिलाने के लिए हम जो जान रहे हैं कि मेढक कैसा है? उभयचर है, मेढक के बारे में जान रहे हैं। वो पानी और जल, इस जमीन यानी स्थल दोनों पर रहता है। पानी में रहता है तो त्वचा द्वारा सांस लेता है, बाहर रहता है तो फेफड़ा द्वारा। उभयचर हो गया। स्तंभ कंद में हम लोग स्तंभ कंद, प्रकंद और घन कंद तीनों पढ़े थे। तो स्तंभ कंद में आलू था, प्रकंद में अदरक था, और घन कंद में अरबी था। तो आलू स्तंभ कंद में क्या हो गया? आलू को मिला दिए। अंडायुज में क्या है? अंडा देने वाले, और जरायुज पढ़े थे बच्चा देने वाले। तो अंडायुज को किससे मिला दिए? अंडा देने वाले से। सलजम हम पढ़े थे मूली, गाजर और सलजम। मूली क्या था? तर्क रूप था। गाजर जो था शंख रूप था, और सलजम क्या था? कुंभी रूप था। तो सलजम को मिला दिए कुंभी रूप से। प्रजनन में क्या होता था? अपनी वंश वृद्धि करते थे, चाहे अंडा देकर वंश वृद्धि बढ़ाते थे, चाहे बच्चा देकर बढ़ाते थे। उत्सर्जन क्या था? जो शरीर से हमारे जो खराब पदार्थ हैं उनको बाहर निकालते हैं, मूत्र विसर्जन करते हैं, मल द्वार से मल निकालते हैं। शरीर जो खराब पदार्थ पसीना बनकर निकलता है, ये सभी क्या की कौन सी क्रिया है? उत्सर्जन। संवेदनशीलता में हम लोग पढ़े थे धमाके को सुनकर चौंक जाना, है यही ना है? या लाजवंती को छूने से ही वो अपना सिकोड़ लेती है पत्तियां, ये सब क्या है? संवेदनशीलता में। तवे पर हमारा हाथ जाता है, हम सिकोड़ लेते हैं, तो ये सब क्या था? संवेदनशीलता था। ठीक, अब 5वां देखिए, हमसे कह रहा है कि मक्का, प्याज, सरसों, बैगन। मक्का के बारे में, प्याज के बारे में, सरसों के बारे में और बैगन के बारे में। इनमें जड़ों का नाम बताइए। तो जड़ दो तरीके से थी, एक मूसला जड़ थी और एक झकड़ा जड़ थी या अपस्थानिक जड़ थी। तो मूसला जड़ में जो मोटी सी जड़ आती है, तो मोटी सी जड़ किस में आती है? सरसों में आएगी, बैगन में आएगी। इन्हीं दोनों में क्या होगी? मूसला जड़ होगी। मूली में आती है ना, अरे सरसों में आता है ना, बैगन में भी आता है। मोटी सी जड़ दिखाई देती है कि नहीं? और अपस्थानिक जड़ यानी झकड़ा जड़ क्या था? ये तनमे से एक जगह से निकल के इसे 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 ऐसे नहीं आएगी। ये तो मूसला जड़ है, ये तो मूसला जड़ है। और ये क्या है? इसमें
प्याज और मक्का में ये क्या है, अपस्थानिक जड़, अपस्थानिक जड़। इसी को कहते हैं झकड़ा जड़, इसी का नाम है रेशेदार जड़। तने से रेशे जैसी संरचना निकलती है। तो ये दोनों हो गए अपस्थानिक जड़ या झकड़ा जड़, या इसी को कहते हैं रेशेदार जड़। सरसों और बैगन क्या हो गए, मूसला जड़। अगला कह रहा है छठवां, मूसला जड़ का नामांकित चित्र बनाइए। आप लोग मूसला जड़ का चित्र बना सकते हैं। उसमें प्राथमिक जड़ दिखा दीजिए, द्वितीयक जड़ दिखा दीजिए, तृतीयक जड़ नहीं होता है, ऐसे जड़ बना दिए। इससे निकाल दीजिए, ये प्राथमिक हो गया, द्वितीयक हो गया, इससे निकाल दीजिए तृतीयक हो गया, इसी में से रोहें निकाल दीजिए, मूल रोम हो गया। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक चित्र बना लेंगे। 7वां है, 3 ऐसे पौधों के नाम बताइए जिसमें जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती। तो हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं अपुष्पी पौधों में बैक्टीरिया, कवक और शैवाल, ये सब ऐसे पौधे हैं जिसमें जड़ तना पत्ती कुछ भी नहीं पाया जाता। ठीक है, चलिए 2 बहुवर्षीय पौधों के नाम बताइए। बहुवर्षीय पौधों में बता सकते हैं बड़े आराम से। 8वां में बहुवर्षीय पौधों में कुछ नाम लिख दीजिए। आम लिख दीजिए और बरगद लिख दीजिए, कुछ लिख दीजिए। सभी जो अपने चारों तरफ जो पेड़ पौधे दिखाई देते हैं वो सब बहुवर्षीय है ना। 1 वर्षीय कहता तो धान और गेहूं, ठीक है, सरसों भी हो जाता है, जितना फसल हम लोग उगाते हैं। द्विवर्षीय में एक क्या था, खाली केला। और देखिए 9वां कह रहा है साक झाड़ी वृक्ष। साक झाड़ी वृक्ष, तो साक झाड़ी वृक्ष के 5 उदाहरण बताइए। चलिए देखिए, अब साक झाड़ी और वृक्ष के 5 पौधों का नाम लिखना है। कितना, 5। तो आप लोग अपने तरफ से नहीं लिख सकते। मक्का, मटर, पालक, चना भी होता है, धनिया भी हो जाएगा साग में, अब मेथी भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये सब साकी पौधा है ना। और इसमें गुलाब, करौदा, गुड़हल और फूल लिख लीजिए। झाड़ी वाले में लिख लेंगे, तो ये हम छोड़ दे रहे हैं, आप लोग अपने से लिख लीजिएगा। वृक्ष में जो बड़े बड़े वृक्ष हैं किसी का नाम लिख दीजिए। चीड़, नीम, आम, चीड़, नारियल हमने लिख दिया। 1 ठो आप लोग और लिख दीजिएगा। किसका लिखेंगे, जामुन का लिख दीजिए, किसी का लिख दीजिए। ठीक है, और देखिए, और कह रहा है 10वां है शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जंतुओं के नाम लिखना है। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। ठीक है, तो शाकाहारी माने शाक खाने वाले, लिख लेंगे आप लोग। एक ठो बता दीजिए, उसी आधार पर आप लोग लिखे। शाकाहारी शाक खाने वाले क्या हो गए, खरगोश, बकरी, गाय, भैंस, ये सब लिख लीजिएगा अपना। हाँ, मांसाहारी वाले में क्या हो गए, शेर हो गए, हाँ ये सब लिख लीजिएगा। शेर, चीता, हाँ बिल्ली, भालू, जो भी लिखना होगा। ठीक है, लिख लेंगे ना। और सर्वाहारी वाले में क्या होगा, मनुष्य। ठीक है, तो लिख लेंगे। तो शाकाहारी जंतु के नाम, मांसाहारी जंतुओं के नाम और सर्वाहारी जंतु के नाम। ठीक है, तो ये पाठ आप लोगों का क्या हो गया, समाप्त।